नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से बहुत बुरी खबर सामने आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से कि जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ एक टेररिस्ट ग्रुप से। और इस ग्रुप में 4 टेररिस्ट जो थे वो मौजूद थे। वो एक अपने हाइड आउट में छिपे हुए थे जहां पर हमारी टेररिस्ट के साथ जहां पर इन टेररिस्ट का हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर हुआ। और इसमें हमारे एक आर्मी के जो कैप्टन हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये जो आर्मी के कैप्टन वीर गति को प्राप्त हुए हैं, बेसिकली ये लास्ट कल की बात है, ये 13 अगस्त की बात है। शाम को ये पूरा जो शूट आउट है, पूरा एनकाउंटर जो है उसमें चल रहा था, जहां पर ये आर्मी के कैप्टन जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अब ऐसी बहुत सारी खबरें आपने पिछले महीने भी सुनी हैं, उसके पिछले महीने से ही ये सारी खबरें शुरू हुई थी। तो पिछले महीने में कई सारा, एक तो सबसे बड़ी खबर ये थी कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही जो आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा था उसके ऊपर ये लोग घात लगा करके अटैक कर देते हैं, जिसमें हमारे कई सारे जवान उस पूरे इंसिडेंट में भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उस वजह से बहुत हैवी यहाँ पर आर्मी का डिप्लॉयमेंट किया गया है, अलग अलग लेवल्स पर सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। और उसी के बाद ऐसे एनकाउंटर जो हैं आपको हर दिन देखने को मिल रहे हैं। तो जो उसमें सबसे ऑथेंटिक खबर सामने आई थी वो ये आई थी, जो हमारे आर्मी चीफ के भी स्टेटमेंट्स थे, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल जी, उनके भी स्टेटमेंट थे कि जो 600 कम से कम 600 की संख्या में ये जो टेररिस्ट हैं ये इन्फिल्ट्रेट करके भारत में घुस गए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है जिनको 2-3 हफ्ते की ट्रेनिंग दी और इनको भेज दिया ऐसे कुछ काम करने के लिए भारत में। ये जो टेररिस्ट हैं इस बार ये बहुत डिफरेंट टेररिस्ट हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेल ट्रेंड। और इसीलिए ये वेल ट्रेंड जो टेररिस्ट हैं ये 3-4 के ग्रुप्स में ऑपरेट करना और बड़ी बड़ी जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देना, प्रॉपरली छुप पाना, छुपने की जगह मिल पाना, ये सब कुछ काफ़ी वेल प्लान्ड तरीके से हो रहा है। और ऐसा माना जा रहा है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का कहना भी था, कि 600 लोग जो हैं ये मे बी मोस्ट प्रोबेबली ये आर्मी के जो सोल्जर्स हैं जिनको काफ़ी लंबी ट्रेनिंग दी गई है, ये पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स हैं जिनको यहाँ पर टेररिस्ट बना करके मिलिटेंट के भेष में यहाँ पर भारत के अंदर में भेजा गया जम्मू कश्मीर में। और इनका एजेंडा क्लियर है कि ये पूरे इस जम्मू कश्मीर के रीजन को, जो 2019 के बाद से थोड़ी सी शांति आई थी, उसको डिस्टर्ब करने के लिए इनको यहाँ पर भेजा गया है। तो अब वही इस बार फिर से हुआ है। 4 टेररिस्ट का ये ग्रुप था जो असार एरिया है, बेसिकली असार एक तहसील है डोडा के डिस्ट्रिक्ट में। तो ये असार एरिया में ये एनकाउंटर हुआ है और यहाँ पर हमारे आर्मी के एक कैप्टन जो हैं वो इस पूरे एनकाउंटर में वीर गति को प्राप्त हो गए। अब आर्मी ने अपना जो सर्च एंड कॉन्डोन एंड सर्च ऑपरेशन है उसको जारी कर दिया। इस कॉन्डोन एंड सर्च ऑपरेशन को शॉर्ट फॉर्म में CASO कहते हैं, वो यहाँ पर पूरा जारी कर दिया है। इसके थ्रू टेररिस्ट की जो मूवमेंट्स हैं उनको क्रैकडाउन किया जाएगा। एग्जैक्टली ये शिवगढ़ और असार बेल्ट में हो रहा है। ये दोनों तहसील्स हैं, शिवगढ़ और असार बेल्ट। और यहाँ पर असार बेल्ट अगर आप देखोगे फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। अभी मैं आपको आगे डिटेल में समझा दूंगा कि फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है। तो जो बेसिकली इनका हाइड आउट था इन टेररिस्ट का, उस हाइड आउट से US मेड M4 असॉल्ट राइफल, और पहले भी कई सारे टेररिस्ट जिनको एलिमिनेट किया गया है वहाँ से M4 असॉल्ट राइफल्स मिली है। तो ये US की असॉल्ट राइफल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये M4 असॉल्ट राइफल इन तक पहुँची कैसे, क्योंकि इसका तो डुप्लीकेट बनाना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, पाकिस्तान में हर तरह के हथियारों का डुप्लीकेट बनता है, बट M4 का डुप्लीकेट बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। वो यहाँ तक इन तक कैसे पहुँची, और उसके अलावा इस राइफल के अलावा उनके जो इक्विपमेंट्स थे वो सारी चीज़ें वहाँ पर प्राप्त हुई। और अब एग्जैक्टली जो ये पूरा अटैक हो रहा है, जो पूरा डिस्टर्ब्ड एरिया है, मैं आपको कई बार ये मैप दिखा चुका हूँ, जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल मैप। अब देखिए जो पीर पंजाल रीजन के नीचे वाला एरिया है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जम्मू रीजन कहते हैं इसको। जम्मू रीजन में आपका आप पुंछ, राजौरी, रियासी, जम्मू सिटी, उधमपुर, सांबा, कठुआ, डोडा, इन सारी जगहों को, इवन यू कैन इंक्लूड रामबान ऑल्सो, इन सारी जगहों को आप जम्मू रीजन में काउंट कर सकते हो। तो ये पीर पंजाल रीजन के साउथ में पड़ता हुआ एरिया है पूरा। अब एग्जैक्टली जो पूरा एनकाउंटर हो रहा है अभी जो आप रीसेंट में सुन रहे हो वो आपको डोडा में सुनाई दे रहा है और कठुआ में सुनाई दे रहा है। डोडा और कठुआ में क्यों सुनाई दे रहा है? बिकॉज यहाँ से ऊपर अगर आप जाते हो किश्तवाड़ और अनंतनाग के साइड में, ये टेररिस्ट के लिए बहुत अच्छे हाइडआउट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा रीजन जो है किश्तवाड़ अनंतनाग वाला, ये काफ़ी डेंस फॉरेस्ट का रीजन है। आगे मैं आपको समझा दूंगा कि कहाँ पर एग्जैक्टली ये डेंस फॉरेस्ट पाया गया है। अब हुआ क्या कि रिसेंट जो लास्ट इवनिंग को जो पूरा ये अटैक हुआ, एनकाउंटर हुआ, बेसिकली उसकी टिप दी गई थी हमारी आर्मी की फोर्सेस को कि यहाँ पर टेररिस्ट छिपे हुए हैं। फिर आर्मी वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर एनकाउंटर शुरू होता है, और उसी में हमारे आर्मी के एक कैप्टन जो है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब सिचुएशन को देखते हुए तुरंत यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा, जिसमें हमारे आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी साहब भी होंगे, और उसके साथ जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। अब एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो
यहाँ पर आपको कई सारी रेंजेस दिख रही हैं। तो ये ऊपर सबसे आपको दिखाई दे रहा होगा काराकोरम रेंज है, उसके नीचे आपको लद्दाख दिखाई दे रहा है, उसके बाद जस्कर, ग्रेट हिमालयास एंड देन ये पीर पंजाल रेंजेस हैं। तो जो मैं आपको उस मैप में दिखाने की कोशिश कर रहा था वो ये पीर पंजाल रेंजेस हैं। तो इसके जो ऊपर का रीजन है उसको हम कश्मीर कह देते हैं आसान भाषा में, और यहाँ पर इसके नीचे के रीजन को हम समझने के लिए जम्मू रीजन कह देते हैं। तो मैंने बताया आपको कि जम्मू रीजन में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें हम पुंछ को भी जोड़ रहे हैं यहाँ पर। पुंछ, राजौरी, रियासी, जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ, डोडा, रामबान, ये सारे पूरे रीजन्स जो हैं ये पीर पंजाल के नीचे वाले रीजन हैं, जिनको हम जम्मू रीजन कहा करते हैं। और जो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये उधमपुर है, और उधमपुर के जस्ट ऊपर आपका पड़ता है किश्तवाड़, और किश्तवाड़ में चिनाब वैली से लेकर के अनंतनाग तक बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं। और इस पूरे रीजन में इस फॉरेस्ट को कहते हैं कोकेनाग फॉरेस्ट। कोकेनाग बेसिकली क्या है, ये एक छोटा सा टाउन है अनंतनाग में, टूरिस्ट प्लेस माना जाता है अनंतनाग का पूरा, और वहाँ पर बड़ी मात्रा में टूरिस्ट कोकेनाग जाते हैं। तो कोकेनाग एक छोटा सा टाउन है, और वहीं इस पूरे फॉरेस्ट को उसी टाउन के नाम से जाना जाता है, कोकेनाग फॉरेस्ट। इवन कल 13 अगस्त को पुलिस ने कठुआ, डोडा और किश्तवाड़ रीजन के बहुत बड़े किंगपिन हाजी लतीफ़ को गिरफ्तार भी किया है। कहा गया है कि ये हाजी लतीफ़ जो है ये बहुत बड़े जो इन टेररिस्ट को छुपाने के हाइडआउट्स हैं उनका देखरेख कर रहा था, और इन टेररिस्टों को छुपाने का इल्ज़ाम है उस हाजी लतीफ़ के ऊपर में। बड़ा किंगपिन माना गया। उसके साथ में उसके 8-9 साथियों को और गिरफ्तार सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है। और इसीलिए आप जो ये सारा एक्शन देख रहे हो वो किश्तवाड़ से नीचे वाले रीजन डोडा और कठुआ में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बिकॉज इसी किश्तवाड़ और अनंतनाग के बीच का जो पूरा डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर ये टेररिस्ट छिपे हुए हैं, और फिर वहीं से निकल करके 3-4 के ग्रुप्स में ये ऐसे ऐसे अटैक्स को अंजाम दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। एग्जैक्ट रीजन क्या है इनके वर्क करने का, इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है वो 3-4 के ग्रुप्स में ऑपरेट करना है। और डेंस फॉरेस्ट जिस जिस रीजन में दिख रहे हैं, खास तौर से उधमपुर के ऊपर वाला पूरा रीजन, उसके नीचे वाला पूरा रीजन जो कि डोडा वाला है, वहाँ पर आपको डेंस फॉरेस्ट, ग्रीन एरिया पूरा दिख रहा है, वहीं पर ये ऑपरेट कर रहे हैं। खास तौर से कोकेनाग फॉरेस्ट को इसमें चिन्हित किया गया है कि कोकेनाग फॉरेस्ट में ये बड़ी मात्रा में टेररिस्ट जो हैं वो छिपे हुए हैं हाइडआउट्स में, और हाजी लतीफ़ को इसीलिए गिरफ्तार भी किया गया है। आप एक बार इसके बारे में सर्च भी कर लीजिएगा कि हाजी लतीफ़ कौन है, बहुत बड़ा किंगपिन है। हालांकि बहुत डिटेल में उसके बारे में अभी हम कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जम्मू कश्मीर के ऐसे जितने किंगपिन्स हैं, एक मैं उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं, आधे जेल में हैं, आधे बाहर हैं, कईयों ने चुनाव भी लड़े हैं, उनके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर ज़रूर से बनाऊंगा, जिनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं कि इन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में टेररिस्ट को सपोर्ट किया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए 15 अगस्त को आने वाला है, और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफ़र लाया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ऑफ़र है ये सिर्फ और सिर्फ कल तक के लिए ही लागू है, बिकॉज 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से ये ऑफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज और कल के दिन है आपके पास इस ऑफ़र को अवेल करने के लिए, वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आप यूपीएससी CSC का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, अनअकैडमी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अब ये बहुत ही आसान हो गया है। हमने इस कोर्स फीस को बहुत ही कम कर दिया है। सिर्फ 1250 रुपये पर मंथ के प्राइस पर आप आराम से अनअकैडमी का यूपीएससी CSC का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, प्लस उसमें आप जितने मेंस के आंसर्स लिखते हो उनका इवैल्यूएशन भी होगा, साथ में लेक्चर्स, उनकी PPTs, और जो भी आपको डाउट होता है उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस, ये सारी चीज़ें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी सिर्फ 1250 रुपये पर मंथ में। जो बैचेस हैं वो हर लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। अगर आप इंग्लिश में चाहते हो इंग्लिश में भी हैं, इंग्लिश में चाहते हो इंग्लिश में हैं, हिंदी में भी प्रोवाइडेड है वो बैचेस, तो आप वहाँ से अवेल कर सकते हो। अगर आप इस लिंक को अगर आप इस यूपीएससी CSC के सब्सक्रिप्शन को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करिएगा, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।